हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग अड्डा में स्वागत है। तो हम लोग इसके पहले कोडिंग डिकोडिंग का एक पार्ट कर चुके हैं जिसमें हम लगभग 10 प्रकार के क्वेश्चन करने का प्रयास किया था और सभी जो है जितने भी क्वेश्चन थे सभी अलग अलग वेरिएबल के थे। आज जो है हम फिर से प्रयास करेंगे, जितने भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन के आसपास करेंगे और सभी जो है अलग अलग टाइप के होंगे। तो आप लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे, आज भी जो मैंने क्वेश्चन लिया है एक कुछ क्वेश्चन सीपीओ के हैं और कुछ क्वेश्चन जो है आपके एसएससी सीजीएल के हैं। बाकी जो है इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा या इसके दूसरा वीडियो होगा उसमें हम जो है आपका प्रैक्टिस लेंगे यूपी पुलिस के लिए। बाकी अभी क्वेश्चन हम जो भी करेंगे तो सीजीएल और सीपीओ के ही करेंगे, कुछ क्वेश्चन एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल के भी लेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। पहला क्या है क्वेश्चन, यदि एक निश्चित भाषा में, देखेंगे आप लोग ध्यान से समझेंगे, यदि एक निश्चित भाषा में एडिशन को, ये ध्यान देंगे, यदि एक निश्चित भाषा में एडिशन को VWRGRLM कहते हैं तो लिखा जाता है, तो S लिखा जाता है। ये ध्यान देंगे, ये बोला जाता है कि यदि एक निश्चित कोड भाषा में EDITION को VWRGRLM लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में SLMVHGV को क्या लिखेंगे। तो ये जैसे ही क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन देखने के बाद आप दिमाग लगाएंगे कि इसमें क्या क्या है। मैंने क्या बताया था, वह इसमें कोडिंग डिकोडिंग में हमें सबसे पहले जो है सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें याद है और आप लोग भी याद करके रखेंगे। जैसे मैं सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू रखता हूँ, जैसे इसकी 5 होती है, इसकी 4, इसकी होती है 9, इसकी 20 और इसकी 9, इसकी 15 और इसकी प्लेस वैल्यू 14। इनकी देखेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, इसकी होती है 22, इसकी होती है 23, इसकी 18 होती है, इसकी 7 होती है, इसकी भी 18 होती है, इसकी 12, इसकी 13। तो आप ये देखेंगे कि ये जो इधर 5 है, इधर यहाँ पे 22 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ 20 है, यहाँ क्या इसके बाद जो है यहाँ 20 है आपका चौथे नंबर पे, और चौथे नंबर पे आपका यहाँ पे 7 है। तो ये आपका डायरेक्ट कम्बिनेशन ऐसे तो बन नहीं रहा कि यहाँ पे 1 या 2 जोड़ने के बाद, या यहाँ से आपकी सीरीज ना यहाँ से बन रही है ना यहाँ के बाद इधर आप देख रहे हैं कि इधर 5 है उधर 13, तो कितने का अंतर आ रहा है आपका 7 का। इसके बाद इधर देखेंगे 4 है, इधर 12 आ रहा है, तो ये भी हमारा सीरीज ऐसे नहीं बन रही। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा सोचेंगे। इसमें क्या नियम लगा है आप ध्यान देंगे, इसमें ये नियम लगा है, इधर 20 है, ये यानी आपका ई किस नंबर पे आता है, 5 नंबर पे, इधर कितना है 22, यानी दोनों का योगफल हम ये जानते हैं कि अपोजिट लेटर का योगफल 27 होता है। तो यही नियम इसमें लगाया है। कैसे, ये 5 है, इधर 22, तो 22 5 27, इधर 4 है, इधर 23, 23 4 27, इधर 9 है, इधर 18, तो 18 और 9 कितना हो जाएगा 27, इधर कितना है 20 और फिर इधर 7, तो 20 7 27, फिर 9 है। यानी हमने ये देखा इसमें कि इस क्वेश्चन में अपोजिट का योग किया गया है और वही आपको रखा गया है। तो हमको भी ऐसे ही करना है, अपोजिट का योग करके जोड़ देना है, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी वैसे करेंगे। देखिए एस, इनकी सबसे पहले हम अपोजिट निकालेंगे कैसे, उसके लिए हमें इनका भी प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। तो अपन तुरंत जो है रख लेते हैं। इसका हो जाएगा 19, इसका 12, इसका होता है 13, इसका होता है 22, इसका 8 और इसका 7, इसका 2 होता है। ठीक है, तो अब हमें देखें कि जैसे इसका पहले था तो पहले ही हमने रख दिया है। तो ये 19 है, तो 19 का क्या हो जाएगा, आप लोग कई जगह देखे होंगे, जैसे यहाँ पे आपका कहाँ है 19, 18 का होता, 18 आपका आर होता है, तो 19 हो गया। 19 कितना जोड़ेंगे 8, तो 8 किसका होता है आपका एच हो जाएगा। यहाँ पे 27 हमें योगफल बनाना है, हमारा 19 है ही, अपने को 8 चाहिए, 8 किसका होता है एच का होता है। इसमें देखेंगे ये 12 है, अब 27 चाहिए तो अपने को चाहिए 15, जो कि 15 किसका होता है ओ का। आप लोग भी याद रखेंगे तो आसानी से और तुरंत कर देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कितना है 13, अब अपने को 14 चाहिए, 14 किसका होता है एन का होता है। इधर ये 13 हो गया आपका, इधर ये 22 है और 22 5 27, यानी ये आपका ई आ जाएगा। इधर कितना है 8,
8, तो आपका इधर कितना जोड़ना होगा आपको, इधर जोड़ना होगा आपको 19। 19 किसका होता है, S का। अब इधर देखेंगे 7 है तो आपको जोड़ना होगा 20 यानी T। ये आपका 2 है, इधर 22 जोड़ना होगा तो कितना होगा V। ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से समझेंगे, इस क्वेश्चन में आपको जो हमारी अल्फ़ाबेट हैं उनके अपोजिट का योगफल किया गया है। जैसे आपका E है, इसका अपोजिट होता है 22, तो 22 5 27। ये हमारा 4 है और इसका अपोजिट होता है W यानी 23, तो 23 4 27। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ये किस क्रम से उसमें लगा है, आपका लॉजिक क्या है, अपोजिट का योग किया गया है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आपकी दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। यदि A बराबर 4 है और C बराबर 6 है तो आप पावर को क्या लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, बाकी हमें कुछ नहीं दिया गया इसमें, तो हम सबसे पहले आपको क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू। तो इसकी होती है 1 और इसका कितना होता है 3। तो क्या देख रहे हैं हम कि इसमें जोड़ा गया है कितना, 3 जोड़ा गया है। इसमें भी कितना जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है, तभी हमारा 6 आया है और इसमें तभी हमारा 4 आया है। बाकी अपने पास इसमें कोई दूसरा नियम, अब आप देखेंगे कि इसमें यहाँ पे 1 है, अगर गुणा करेंगे तो 4 का, इधर कितने का 2 का, तो वो भी आपका कम्बिनेशन यानी जो लॉजिक है ये नहीं लगेगा। तब क्या करेंगे, आपका सभी में 3 हमें ऐड करना है। तो ये भी लेटर है, सभी में आपको क्या करना है, 3 आपको ऐड करना है। जितने भी लेटर हैं तो सभी में आपको 3 ऐड करना है। तो क्या करेंगे, इसका जो P का मान होता है, प्लेस वैल्यू होती है 16, तो आपको 3 ऐड कर देना है तो हो जाएगा 19, तो होता है S का। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोगों को प्लेस वैल्यू जैसे याद हो जाएगी तो आप लोग भी इसी तरह डायरेक्ट लिखेंगे बिना देरी के। जैसे यहाँ पे कितना है 15 और 15 में 3 जोड़ना है 18, किसका होता है, ये आपका R का होता है। ठीक है, इधर W है और W कितना होता है 23। इसके बाद हम 23 में कितना जोड़ना है 3, तो 23 में 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 26, तो आपका Z का होता है। ये आपका होता है 5 और 5 में आपको जोड़ना है 3, तो 5 3 8, 8 किसका होता है, H का होता है। इसमें ये आपका है कितना 18 और 18 में आपको 3 जोड़ना है तो आपका आ जाएगा 21। 21 किसका होता है, U का। एक बार फिर से देख लेंगे, ये आपका होता है, रख लेंगे। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो एक बार ना हो तो डायरेक्ट हम प्लेस वैल्यू पहले लिख देते हैं। 16 15 23 5 18। तो सभी में देखेंगे कि यहाँ पे क्या किया है, हर एक लेटर में आपको 3 जोड़ के आंसर करना है। तो इसमें भी आप भी ऐसे करेंगे, 16 3 19, 15 3 18, 23 4 27 और 5 3 8, 23 3 26। ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे 5 और 5 3 8, 18 2 20 1 21, यानी सभी में हमने 3 जोड़कर आंसर किया है। ये आपके आंसर हो गए। ये जो दोनों क्वेश्चन है आपके, ये आपका SSC CGL 2019 के क्वेश्चन ये हैं आपके। ऐसे क्वेश्चन आपके SSC CGL में पूछे जाते हैं। लॉजिकल क्वेश्चन रहते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं रहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप आसानी से कर ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, मतलब जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा उसमें आप आसानी से क्वेश्चन कोडिंग के कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी रहेगी। बशर्ते आप लोग सारे जो है पहले प्लेस वैल्यू याद करके रखेंगे, और जितने भी टाइप, इसमें मैंने 10 क्वेश्चन लिया लगभग 10 टाइप के, और जो आपका इसके पहले वीडियो था उसमें भी मैंने लगभग 10 टाइप करवाया है। तो अगर आप सारे वीडियो एक क्रम से और सही तरीके से देख के और उसी टाइप के आप क्वेश्चन बार बार रिवाइज करते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग से जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। आप लोग इसलिए ध्यान देंगे और सही से क्वेश्चन करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका ये है, इसमें क्या किया है देखेंगे, ध्यान से आप लोग समझेंगे। क्या इसमें किया गया है, ये T है, A है, N है और K है, यानी टैंक को लिख रहा है 7, फिर डैश किया है 26, फिर डैश, फिर 13, फिर 16। तो ये आप इसने ऐसे लिख दिया है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो हम इसके पहले क्वेश्चन कर चुके, देखिए ना थोड़ी से, इसका मान होता है, सबसे पहले मैंने बताया कि करना क्या है इसमें। जैसे क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए, प्लेस वैल्यू उसको पुट कर देना है। तुरंत रख देते हैं यहाँ पे 20, 1, 14 और 11, ये रख दिया हमने। अब ये देख रहे हैं फिर में शायद जो है आपका पहले लॉजिक वही लग रहा है, सेम जो पहले लगा था, बस उसमें क्या किया है कि लेटर टू लेटर था, इसमें जो है लेटर टू डिजिट कर दिया है और यहाँ पे बीच में डैश लगा दिया है। यहाँ पे 20 है
और इधर ये 7 है, मतलब अपोजिट का योग आपका 27 बन रहा है, वही नियम लग रहा है। इधर आप देखेंगे a है, इधर आपका 26 है, तो अपोजिट का योग करके उसने लिख दिया, इधर 14 इधर 13, दोनों का योग 27, इधर 11 इधर कितना है आपका 16, तो दोनों का योग 27, यानी दोनों का योगफल आपका 27 आना चाहिए। तो आपको भी ऐसे ही कर देना है, पहले इनका जो है आपको प्लेस वैल्यू लिख लेना है। इसका होता है 3, इसका 1, इसका आपका होता है कितना 18, इसका होता है 7, इसका होता है 15। तो ये देखेंगे कि सभी का अपोजिट रखा है, तो इधर 3 है, तो अपने को 27 बनाने के लिए क्या चाहिए, इधर आपका है 3, तो 27 बनाने को आपको चाहिए 24, और 24 किसका होता है, x का होता है डैश, ये तो आसान हुआ। इधर 1 है, फिर आपका आ जाएगा 26, इधर आपका 18 है, ये आपका आ जाएगा 9, फिर आपका g है 20 7 27, ये आपका 15 है, इधर आ जाएगा आपका कितना 12। ऐसे क्वेश्चन करना था इसको। अगर इस फॉर्मेट में होता तो आप उल्टा भी कर सकते हैं, लेटर भी। सभी को क्लियर हुआ? एक बार फिर से देख लेंगे। करना क्या है इस क्वेश्चन में, ये आपका पूरा जो है क्वेश्चन दिया गया है। टैंक को उसने लिखा था 7 26 13 और 16, डैश कर दिया था बीच में। हमने देखा कि ये अपोजिट का योग करके इसने लिखा है, तो हमको भी सेम उसी तरह जो क्वेश्चन दिया गया होता है उसको हमें करना होता है। तो हमने तुरंत सबसे पहले प्लेस वैल्यू रख ली और उनको जो है उसके डिजिट के फॉर्म में रख दिया। जैसे इधर 3 है तो 27 बनाने के लिए, यानी अपोजिट का योग 27 होता है, ये तो पता है। अब हम जैसे ही देखेंगे इधर तो आपका ये कितना हो जाएगा, 3 है तो उधर हम चाहिए 24, तो 24 3 27। इधर 1 है तो 1 में हम 26 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, तो 26 रख देंगे। इधर 18 है, 18 में 9 जोड़ेंगे तो भी 27 आ जाएगा। इधर 7 है, इसमें 20 जोड़ेंगे तो भी 27 आएगा। इधर 15 है, इधर 12 जोड़ेंगे तो आपका 27 आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। आपके 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों अभी अलग अलग वेरिएबल के थे, अलग अलग टाइप के थे। अब जो है चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, इस पे चलते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसमें CADET को लिखा है उसने 3 1 4 5 7, तो DEFER को क्या लिखेंगे, ये आपको ध्यान देना है कि क्या बोला गया है। अब देखेंगे पहले थोड़ी से, यहाँ पे क्या है 3, हम सबसे पहले करना क्या, अपने को प्लेस वैल्यू रखना है। तुरंत रख लेते हैं 3 1 4 5 और 20। आपको भी ध्यान देना है कि प्लेस वैल्यू में हर वीडियो में है आपको बोल रहा हूँ और बार बार बोल रहा हूँ कि आपको इस टॉपिक में मजबूत जो है अगर आपको पकड़ बनानी है तो सबसे पहला काम आपको प्लेस वैल्यू याद करना होगा। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो उसके लिए मैं लास्ट में फार्मूला भी बता दूंगा, तो आप उसके थ्रू जो है याद रख सकते हैं उसको, है ना। चलिए देखते हैं इसको। ये 3 है, यहाँ भी 3 कर दिया है, 1 है यहाँ भी 1 है, ये 4 है यहाँ भी 4 है, ये 5 है यहाँ भी 5 है। इसमें बस देखिए अंतर आ रहा है लास्ट वाले में। तो इस टाइप के भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो ये देखेंगे कि ये जो आपका पहले जो है 4 लेटर हैं, ये 4 लेटर सेम जो है उनके कोड उसने रख दिया है, उनकी प्लेस वैल्यू को उठा के एग्जैक्ट उसने रख दिया है। बस लास्ट में क्या किया उसने, यहाँ पे लास्ट में उसने खेला कर दिया है। क्या किया है जी, आपका 20 हो रहा है, इधर 7 कर दिया है, यानी लास्ट वाले में उसने अपोजिट का योग करके रख दिया है, या बोल सकते हो कि उसमें उल्टा लेटर रख दिया इसमें। तो अब क्या करेंगे, हम भी ऐसे ही इसमें कर देना है। इन चारों लेटर को आपको सेम रखना है, जो प्लेस वैल्यू हो उसको रख दीजिए तुरंत। ये क्या होता है, इसका होता है 4, इसका होता है ई है ना, ई का होता है 5, एफ होता है, इसका होता है 6, ई का होता है 5 और आर होता है, आर का कितना होता है 18। अब 18 का अपोजिट आपको मैंने बताया कि दोनों का योगफल अपने को कितना चाहिए 27। तो 27 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 18 2 20 7 27 यानी 9, तो आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उसने लास्ट में जो है आपका घुमा दिया है, आपको बाकी क्वेश्चन सेम रखा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोला गया है, यदि DIG को 25 लिख रहा है एवं CUT को 49, तो KIC को क्या लिखेंगे, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहला हमारा काम है प्लेस वैल्यू लिखना, तो तुरंत हम रख देते हैं। जैसे ये 4 है, ये 9 है और ये 7 है। अब ये देखते हैं कि ये इन तीनों को मिला के 25 कैसे आया।
और इसको जो है इन तीनों को मिला के 49 कैसे आया। तो जिस मेथड से ये 25 और ये 49 आया होगा वही मेथड इसमें लगा के हमें आंसर कर देना है। तो देखते हैं एक बार कैसे आया होगा ये। इधर ये 9 है, 4 है, तीनों को जोड़ के एक बार देखते हैं। तो 9 1 10 3 13 13 7 20, यानी तीनों को जोड़ने के बाद हमारा कितना आ रहा है 20 आ रहा है यहाँ पे, और प्लस इसमें 5 करके ऐड अगर किया होगा तो 25 आया होगा। इसलिए हमको 2 दे दिया है कि दोनों से चेक करके फिर आपको कंफर्म करिए और फिर आंसर दीजिए। तो इसको भी हम चेक करते हैं। ये होता है 3, इसका होता है 21 और ये हो गया 20। तो 20 20 40 1 41, 41 3 कितना होता है 44। और 44 में जो है हम 44 में अगर 5 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 49। तो हमारे फंडा समझ में आ गया इसका लॉजिक कि क्या करना है, सभी को जोड़ लेना है प्लस 5 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आसानी से हम लोग कर लेते हैं। क्या करना है, पहले सभी का कोड रखना है, फिर इसके बाद उसमें 5 जोड़कर आंसर कर देना है। तो ये होता है आपका 11, ये होता है 9, ये होता है 3 और ये भी होता है 11। ठीक है, तो 11 9 20, 20 3 23 और 23 10 33 1 34, ये आपका आ गया कितना 34 और प्लस इसमें 5 सभी में जोड़ रहा है तो कितना आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 39। आसानी से आपने कर लिया। अब ये देखते हैं हमने कितने क्वेश्चन कर लिया, 5 क्वेश्चन कर लिया और ज़्यादा टाइम अपने को नहीं लगा। अगर आपको भी प्लेस वैल्यू याद होगी तो आप इतना मैं समझाने में टाइम ले रहा हूँ, बाकी अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्या है, ये भी आपका डिफरेंट हो सकता है। इसमें क्या है ये देखिए, VICTORY, विक्ट्री को इसने लिखा है CIVSYRO, तो TRAITOR को क्या लिखेंगे। तो पहले एक बार देखेंगे ध्यान से, इधर लेटर फिर इधर लेटर देखेंगे। अगर आपका जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हैं जो लेटर इधर हैं और जो लेटर सेम इधर आ जाएं, बस प्लेस चेंज कर दिया गया हो, तो आप प्लेस वैल्यू उनकी नहीं रखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। क्या, अगर आपका जो लेटर इधर ही दिए गए हैं उनका स्थान चेंज करके इधर रख दिया जाए तो आपको क्या करना है, आपको प्लेस वैल्यू रखना नहीं है। क्यों, वो सिर्फ और सिर्फ उनके स्थान चेंज किया होता है, या तो 1-2 जो है लेटर आपको चेंज भी कर सकता है। देखेंगे इसमें क्या किया है, आप लोग देखेंगे ये V है, I है, C है, तो ये CIV कर दिया है। मतलब ये जो ऐसे लिखे गए हैं तो इनको उल्टा कर दिया है इसने, ऐसे घुमा दिया है। और इसके बाद T है और ROI है। तो अब ये देखेंगे आपका 3 तो ठीक है, लेकिन जो आपका ये बीच वाला लेटर है ऐसे जो ये किया है, तो ये देखिए पहले लेटर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अगर ऐसा जो आपका करेगा कि कांस्टेंट रखेगा एक लेटर को, या तो आपको क्या करेगा उसमें कुछ चेंजेस कर देगा, तो उस समय जो है आपकी विषम संख्याएं होती हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 7, या तो हो सकता था 5, या तो हो सकता था 9। उस क्वेश्चन जो है इस टाइप में अपोजिट हमेशा जैसे हम लेंगे ना, तो उसमें हमेशा जो है हमारा विषम संख्या होगी। कैसे, ये देखते हैं यहाँ पे। तभी वो हमारा क्या किया है कि 3 इधर चेंज कर दिया है, 3 इधर चेंज कर दिया है, बीच वाले में कुछ वो कर दिया है, बाकी इनको ऐसे करके रख दिया है, इनको भी ऐसे रख दिया है। तो आपको भी सेम करना है। देखना है कि VIC को क्या कर दिया है, देखेंगे ये 3 लेटर इधर ये हैं और ये आपके आराम से करेंगे 3 लेटर ये हैं, तो इनको आपको उल्टा कर लेना है इनको। तो ART हो जाएगा, क्या हो जाएगा ART। अब इसमें जो बीच वाला है तो इसमें 1 कम कर लेना है। ये आपका 9 है तो 1 कम करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 8। अब क्या करेंगे, अब फिर से इन तीनों को उल्टा कर देंगे तो ROT आ जाएगा। कितना आ जाएगा ROT आ जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर से एक बार इसको देख लेंगे जल्दी से। क्या किया है ये 3 क्वेश्चन जो लेटर है अपने को, इनको उल्टा कर दिया है, मतलब ऐसे, और जो बीच वाला है आपका लेटर उसमें से 1 माइनस कर दिया है। आपको भी ऐसे कर देना है। तो ये आपके क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हो गए। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7। देखिए इसको ध्यान से देखेंगे, ये किस टाइप में है। ये आपका DON को लिख रहा है 3 4 5 और ROM को लिख रहा है 6 4 1 2। तो इसमें एक बार ये देखिए, यहाँ आपका इसका मान होता है कितना 18, तो यहाँ पे 6 लिखा गया है, यहाँ पे 15 होता है, यहाँ पे 4। मतलब जो ये भी जो कोड किया गया है ये आपका प्लेस वैल्यू से कोड नहीं किया गया। तब क्या करेंगे, एक बार
एक बार हम फिर डायरेक्ट अगर हमारा ऐसे नहीं होता और 2 बार ये चीज़ दी जाती है तो हम यही समझते हैं कि ये जो हमारे कोड हैं इन्हीं से हमारा आंसर आएगा। तो पूछा क्या गया है, रैंडम का पूछा गया है। तो ये देखेंगे जितने वर्ड हैं आपके यहाँ पे सभी दिए गए हैं। देखो यहाँ पे आर है, आर का कोड कहाँ यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है 6। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, इसका जो भी कोड होगा यहाँ पे बना लेंगे, उसी के नीचे मैं लिख दे रहा हूँ। आपका हो जाएगा आर का 6 हो जाएगा। दूसरा ए कहाँ पे है, ए देखेंगे इस नंबर पे तीसरे नंबर पे है और क्या कोड दिया गया है 1, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 1। अब क्या है एन, एन कहाँ पे है, एन यहाँ पे है तीसरे नंबर पे और इसका कोड क्या है आपका 5 आ गया। डी कहाँ पे है, डी आपका है ये, इसका कोड है आपका 3, तो ये आपका आ गया। ओ कहाँ पे है, ओ आपका देखिए यहाँ भी है, यहाँ है तो 4 है इसका कोड और यहाँ भी है तो भी है इसका कोड 4, तो ओ का कोड आ गया 4। अब क्या बचा आपका एम, एम आपका कहाँ पे है, यहाँ है और इसका कोड क्या है 2। ये आपका ऐसे निकाल लेना है। मतलब अगर हमारा कोड 2 बार दिया गया होता है तो सबसे पहले हम यही चेक करते हैं कि हो सकता है जो कोड पूछा है तो वो आपका दिया गया हो। ये दिमाग आपको लगा लेना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या पूछा है, PASTEUR को लिख रहा है TPRUASE, तो SEVENTY 70 को क्या लिखेंगे। तो अब आपको देखना है कि जितने वर्ड यहाँ हैं तो सेम वर्ड यहाँ हैं, तो क्या किया है, इनको घुमा के रख दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि कुछ नहीं करना, देखते ही सभी को एक तरफ से इनके जो है मान रख देना है। कैसे, गिनती करना स्टार्ट कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब इसका ये हुआ कि ये जो हमारा P है तो पहले स्थान पे, जो 2 है A है तो दूसरे स्थान पर, S है तो तीसरे स्थान पर इनको उठा के यहाँ कैसे किया गया है वो आपको देखना है। T आपका यहाँ पहले कहाँ पे है, यहाँ पे चौथे स्थान पे, तो सबसे पहले उसने रखा है चौथे वाले को। फिर क्या आ रहा है P, P किस स्थान पे है, पहले वाले को, तो ये आपको पहले रख देना है। फिर आपका क्या है R, R कहाँ पे है, 7वें स्थान पे, तो आपको ये देखते जाना है और फिर रखते जाना है। इसके बाद U कहाँ है, 6वें नंबर पे, तो रख देना है। फिर इसके बाद क्या आ रहा है A, A कहाँ पे है, दूसरे नंबर पे, तो रख देना है आपका। अब क्या आ रहा है S, S कहाँ पे है, तीसरे नंबर पे, तो आपको ये रख देना है। फिर इसके बाद E कहाँ पे है, ये आपका 5वें नंबर पे, तो ऐसे रख देना है। मतलब हमने ये देखा कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके रखा गया था, तो इसको इसने ऐसे रख दिया है बेतरतीब, उल्टा कर दिया है इनको और जो है इधर उधर कर दिया है कि आप लोग कन्फ्यूजन में आ जाएं। लेकिन आपको ऐसे नहीं परेशान होना, जैसे ये बोले वैसे ही आपको रख देना है। यहाँ भी आपको वैसे सेम करना है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर दिया आपने। और जैसे यहाँ पे लेटर लिखा है वैसे ही सेम आपको लेटर पहले इधर लिख लेना है। ध्यान देंगे, जैसे ये किया है आपको सेम इधर इस तरह ये वाला लेटर ऐसे बना लेना है और फिर जो दूसरी बार लेटर दिया गया होता है वो आपको लेटर रख लेना है। कैसे, यहाँ पे क्या किया गया है, 4 1 7, फिर इसके बाद 6, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 3 और इसके बाद 5, ये लेटर आपने रख दिया। अब जो है आपका उसी तरह रख देना है। 4 नंबर पे क्या है E, तो E आ जाएगा। फिर 1 नंबर S आ जाएगा। फिर 7 नंबर कहाँ है Y, Y आ जाएगा। 6 नंबर कहाँ है T, T आ जाएगा। और इसके बाद 2 नंबर कहाँ है 2, E आ जाएगा। अब 3 कहाँ पे है V, V आ जाएगा। 5 कहाँ पे है N, ये आ गया। कितना आसानी से हो गया, आपको ऐसे करना था इसको। ऐसे क्वेश्चन आप लोग बड़ा आसानी से कर लेंगे। जब देखेंगे कि जो क्वेश्चन यहाँ है सेम जो है वही लेटर यहाँ है हमारा, तो हम क्या करेंगे, उनको जो है सही से क्रम से व्यवस्थित कर देंगे। जिस प्रकार यहाँ किया गया होगा उस तरह हमें सेम यहाँ कर देना। अब चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है ये देखेंगे, ध्यान से इसको भी करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये इसका ऐसे क्वेश्चन में हम देखेंगे कि यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे 1 है, ये 1 है, यहाँ भी 1 है, 3 है, इधर ये 3 है, इधर K है और इधर 12 आपका दिया गया है। तो आप क्या सोच रहे हैं, ये आपको थोड़ी सी ध्यान देना। तो सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू रख देना है, क्या 2 1 3 और ये 11। तो आप जैसे प्लेस वैल्यू रखे तो आपको तुरंत ऐसा लगा कि ये जो 11 है तो यहाँ रख दिया है, 3 है तो ये है, 1 ये और 2 ये, मतलब जैसे हमारे ऐसे लेटर हैं तो इनको उल्टा कर दिया है। यहाँ भी ऐसे किया गया होगा। देखिए 3 है तो 3 को लास्ट में ले गया होगा, यानी जो पहले लेटर था उसको बाद में कर दिया है, बस बाकी इसमें कुछ नहीं किया। 1 है तो 1 कर दिया है, 11 है तो 11 कर दिया है, 5 है तो 5 स्टार्टिंग में कर दिया। ऐसे आपको भी करना है और आसानी से क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। कैसे करेंगे, ये आपका M है,
13 है तो क्या करें, पहले सभी की प्लेस वैल्यू रख लेंगे। 13, 1 और ये क्या है 4 और ये 5। तो करना क्या है, देखो यहाँ पे क्या किया है, जो पहले था उसको सबसे लास्ट में ले गए। तो ये भी आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में पहले वाले को। तो आपका क्या आ जाएगा, जो सबसे पहले है यहाँ पे C है, तो C का कोड जो भी आ रहा है तो सबसे लास्ट में। तो 13 है तो 13 सबसे आपका लास्ट में आ जाएगा। फिर क्या है 1, तो 1 आपका यहाँ आ जाएगा। फिर क्या है 4, तो 4 आपका यहाँ आ जाएगा। और ये आपका 5 है तो 5 आपका यहाँ आ जाएगा। ऐसे कर देना है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, ये SUNDAY को लिख रहा है DNUAYS, तो मदर को क्या लिखेंगे। इसमें भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे S है तो यहाँ भी S है, यहाँ Y है Y भी है, A है A भी है। सेम कहानी इसमें है, ये वाली आपकी ये रिपीट हुई है सेम कहानी, लेकिन हम फिर भी इसको करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्वेश्चन है। तो दिया क्या है, पहले आपका चौथे नंबर वाला लिख दिया गया है, फिर आपका N कहाँ पे है, तीसरा नंबर वाला है, U कहाँ पे है, दूसरा नंबर वाला। मतलब पहले चौथा, तीसरा, दूसरा, फिर इसके बाद A कहाँ है, पाँचवा, इसके बाद क्या है Y कहाँ पे है, ये है आपका, ये आपका छठवां, और S का आपका दिया गया है 1। मतलब पहले जो चौथा लेटर है उसको लिखा है, फिर तीसरा वाला, फिर दूसरा, फिर पाँचवा, फिर छठवां, फिर पहला। तो ये आपको देखना है। फिर इसके बाद आपको भी सेम इसी तरह इसको कर देना है। कैसे, आपका पहले नंबरिंग करेंगे तुरंत, 1 2 3 4 5 6। कैसे किया इसने जैसे किया है तो वैसे पहले आपको नीचे रख देना है। तो क्या किया है, 4 3 2 5 6 और 1। सेम आपको भी ऐसे कर देना है। अब फिर जो भी लेटर है तो रख देना है। चौथे नंबर पे क्या है आपका H है तो H ले आइए। तीसरे नंबर पे क्या है आपका T, तो T ले आइए, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है O, तो O ले आइए। इसके बाद 5, तो 5 पे आपका E आ रहा है। फिर इसके बाद 6 नंबर पे R आ रहा है। पहले नंबर पे आपका M आ रहा है। ये आपका ठीक जो है एग्जैक्ट कोड हो जाएगा। इसी तरह आपको करना है। ये जो आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है इसको आपको सेम इस तरह ही करना है, और आप लोग इसका सलूशन जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे और करके बताएंगे कि आपसे बना या नहीं। और जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाया आज, तो समझ में आया कि नहीं, क्लास कैसी रही, ये सब जानकारी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू सो मच गाइज। यानी सभी बच्चे जितने भी क्लास को देखेंगे तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, जिससे आपको जो है समय से क्लास मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच गाइज।